और YouTube में भी प्रवचन आता है। मेरा नाम आप सर्च कीजिए तो YouTube में भी आपको प्रवचन मिलेगा। असंग देव, असंग साहेब और परोपकार और सुखद सत्संग, ये 4 चैनल YouTube में है हमारे, जिसमें आज 2 महीने में 64 लाख लोग, रोज 50,000 लोग बढ़ रहे हैं, 80,000 बढ़ रहे हैं YouTube से। और YouTube के प्रवचन सुन करके 27 देशों से निमंत्रण आ चुका है कि आप मेरे यहाँ पधारो, हम आपका सत्संग करवाएंगे। पाकिस्तान से भी आया, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मन, फ्रांस, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पोलैंड, डिज्नीलैंड और ये अमेरिका, कनाडा, सब निमंत्रण आ गया यूरोप के देशों से। आप भी उसमें प्रवचन सुनिए और उससे लाभ लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि सदैव आपके ऊपर आता रहे। याद रखना, प्रवचन और सत्संग ही आपके घर को प्रेम का मंदिर बना सकता है, आपके घर में शांति ला सकता है। आपका घर तो साधारण घर है, रावण का घर सोने का घर था, स्वर्ण का घर, सोने की लंका, उसमें भी उसको शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि शिव जी का तो ध्यान लगाता था, ओम नमः शिवाय बोलता था, लेकिन कोई संत के प्रवचन की आवाज उसके भवन में नहीं गूंजती थी, तो रावण राक्षस बन गया और उसकी जिंदगी में उसको शांति नहीं मिली। आपके ईंट पत्थर के मकान में अगर प्रवचन के शब्द गूंजेंगे तो आपके घर में राम और कृष्ण का जन्म होगा और आपका घर मंदिर बनेगा। इसलिए प्रवचन में डूब जाओ, मोबाइल से भी सुनो और साथ साथ में अपने घर में ये ऐरे गहरे नत्थु खैरे की फोटो मत लगाओ। कितने लोग अपने घर में गधे का फोटो लगाते हैं, गधे का रोज दर्शन करते हैं और गधे से पूछते तू तो गधा हो गया, मैं कब गधा बनूंगा? तो गधा कहता तू तो पहले से गधा था, इसलिए तेरे घर में मैं गधा आया हूं। ये गधे वधे के फोटो मत लगाओ, लगाना है तो अपने माता पिता का फोटो लगाओ, जिनका उपकार है तुम्हारे ऊपर। और अपने घर में कोई महान संत गुरुदेव का फोटो लगाओ, जिनके फोटो का दर्शन करके, चित्र का दर्शन करके चरित्र सुधरेगा, उनका फोटो लगाओ। और जिनके घर में संत गुरु के फोटो लगे होते हैं, उनके घर में भूत प्रेत चुड़ैल का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। पड़ोसी के घर में लगा दो, पड़ोस में बहुत भूत प्रेत रहते हैं, पड़ोस के लोगों के घर की स्त्रियां भी चुड़ैल है, उसके घर में 1-2 दे दो, लगाओ, सब टिल 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 बोलते रहते, चिल्लाते, झगड़म झंझट करते, गाली गलौज। जो नेता चुनाव हार जाता ना, उसको कहते हैं भूतपूर्व विधायक, यानी भूत हो गया। और जो स्त्रियां बहुत गाली गलौज करे, समझो चुड़ैल वही है। और कहाँ चुड़ैल है? भजन सीखने के लिए ट्रेनिंग सेंटर है, गाली सीखने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। जितना ही अनपढ़ औरत होगी उतने स्पीड से गाली देगी, और गाली देने से आपकी वाणी का तेज खत्म होता है, आपकी वाणी का ग्राफ गिरता है, आपकी वाणी का प्रभाव खत्म होता है। और याद रखना, 10 बार किसी को समझाओ फिर भी न समझे, 20 बार डांटो फिर भी न सुधरे, हर कला करके देख लो फिर भी न ठीक हो, तो उससे अपना मन हटा लीजिए, चित्त हटा लीजिए, और वो अपने
विकट कर्मों का फल भोगने के लिए पैदा हुआ है। अगर तुम्हारे समझाने से वो समझ जाएगा तो कर्म फल भोग कैसे भोगेगा? उसकी बुद्धि सुधरने वाली नहीं है, वो बहुत दुख भोगने वाला है, इसलिए वो सुधरेगा नहीं। ज्यादा टेंशन उसकी मत लीजिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अकारण खुश रहने का अभ्यास कीजिए। अभी मैं देखता हूँ बहुत लोगों का चेहरा तो ऐसा लगता है कि हिमालय पहाड़ का वजन लदा है उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा ओवरलोड है। काम धाम कुछ नहीं, केवल एक भैंस पाला है और दूसरी भैंस खुद ही बन गई। कोई बुद्धि विवेक का काम नहीं, खाम खा उलझन। विवेक कीजिए और खुश रहिए। बड़े से बड़ा कारोबार संभालिए, बड़े से बड़ा मैनेजमेंट डील कीजिए, प्रबंधन हाईटेक कीजिए, लेकिन टेंशन मुक्त प्रबंधन कीजिए। ऐसी सेटिंग कीजिए कि आप फ्री भी रहो और सारी व्यवस्था टॉप की चलनी चाहिए। ऐसी सेटिंग करो। विश्वास भी लोगों का जीतो। घर में गम भी खाओ, कलह कलेश मत बढ़ाओ। घर के मालिक को प्रेम दीजिए और खुश रखिए। जो लोग अपने घर के मालिक को दुखी करते हैं, असमंजस देते हैं, उनके घर का विकास अंदर से रुकना शुरू हो जाता है। आपकी राजनीतिक पार्टी में जो योग्य व्यक्ति हो उसको आगे बढ़ने दीजिए। सीनियर जूनियर की लफड़ा छोड़िए। जो बुद्धिमान है उसको चांस दीजिए, वो आपकी पार्टी को सफल करके दिखा देगा। पार्टी में बहुत लोग होते हैं लेकिन सब लोगों से पार्टी सफल नहीं होती। कुछ आते हैं दो चार बंदे, चमकते हुए सितारे, जलते हुए दीपक, उगे हुए सूरज, सारा अंधेरा दूर कर देते हैं। और जब अंधेरा दूर करते हैं तो पार्टी का बच्चा बच्चा उसमें अपना अपना खेल शुरू कर देता है। लेकिन उसको चांस दीजिए। आपके आश्रम में भी जो योग्य व्यक्ति हो, वो शिष्य हो, गुरु भाई हो, गुरु हो, चेला हो, कोई हो, उसको चांस दीजिए। उसके हाथ में कमान सौंपी, आगे बढ़ाएगा। आपके घर में भी आपकी बहू हो, सासू हो, ससुर हो, भाई हो, जो योग्य है उसको कमान थमाइए और उसके अनुसार प्लानिंग से काम कीजिए। अहंकार मत रखिए कि मैं सबका बाप हूं, किसी को नहीं सुनूंगा। ये भी अभिमान मत रखिए मैं सबका गुरु हूं, मैं भी सुनूंगा नहीं। अरे छोड़ो बात, गुरु है ज्ञान के लिए, बाप है बच्चा पैदा करने के कारण। बाकी ये काम धाम बहुत लंबी बुद्धि का है। इसमें मान लो सरल बनो और घर के सामान को यथास्थान रखो। इधर उधर मत फेंको, गंदगी मत फैलाओ, सफाई करो, शुद्धता से रहो, भोजन साफ सुथरा बनाओ। और बनाने वाले को तब खाना चाहिए जब घर के सब लोग खा लें। कितने बनाने वाले तो बनाते समय बीच में ही खा लेते हैं, उसी में खाते उसी में बनाते हैं, भोग लगा देते हैं। कह रही ओम तत्सत। जम्बो दीपे भारत खंडे आर्यावर्ते शिवपुर मध्य रसगुल्ला खायम। ये हमारे भारतीय संस्कृति का नियम था कि जो लोग भोजन बनाते थे उस सबको खिलाकर खाते थे। अभी ये नियम हो गया है, बनाने वाले खा लेते हैं और रजाई ओढ़कर सो जाते हैं और खाने वाले ढूंढते घूमते कहाँ रखी दाल है। उल्टा हो गया मामला। और कितने घरों में तो पत्नी डायरेक्शन दे देती है अपने पति को कि मैं सो जाऊंगी, जगाना मत, डिस्टर्ब मत करना, भोजन किचन में देख लेना, उठा लेना, खा लेना, जैसी इच्छा वैसा कर लेना, पर बोलना मत। अगर बोल दिया तो कनक भूधराकार शरीरा, फिर उसको संभालना ही कठिन है। चंडिका अवतार है, फिर पूरा तूफान मचा देगी घर में। इसीलिए कलह कलेश और दुख ज्यादा है।
घर में कभी आओ, सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छू लो, फिर अपने बेडरूम में जाओ, वाइफ से 1 मिनट बात करो और बच्चों को सोते हुए देख लो, उसके बाद खाओ पियो और फिर सो जाओ। घर में आने पर अपने बेडरूम में मत घुस जाना चूहा राम। माता पिता से अभी मेरा प्रवचन राजेश चौहान ने करवाया बाराबंकी में, तो वे कह रहे थे कि मेरी माता जी बहुत डिसिप्लिन है। मैंने कहा क्या डिसिप्लिन है? तो बोले कि इधर उधर कहीं जाने ही नहीं देती है। तो मैंने कहा इसका रिजल्ट क्या आया? बोले तीनों भाई सर्विस में पहुंच गए, योग्य हो गए। तो बोले अभी सर्विस करता हूँ, 50,000 महीना वेतन मिलता है, पर महीने में 1 दिन माता जी थप्पड़ मार देती है कि ठीक ठाक रहना। और बोले थप्पड़ मारती हम पैर छू लेते कि धन्य हो माता जी, तुम युग युग जियो और थप्पड़ मारती रहो, मेरा विकास होता रहे, मेरी बुद्धि बिगड़ने ना पाए, धन्य है मेरी माँ। तो उसकी माँ भी बैठी थी, उनके घर पधरौनी गया था मैं रात में। तो माँ ने कहा कि मैं गुरुदेव कुछ नहीं किया है, लेकिन तीनों बच्चों को कंट्रोल किया और मेरे घर की गरीबी दूर हो गई, और इसीलिए बच्चों ने आपका प्रवचन करवाया। ये सब बिल्कुल देवता हैं और सब इंजीनियर, बड़े बड़े मैनेजर हैं कंपनी में ये। तो हमने कहा कि माता जी अभी भी अनुशासन रखती है आप? बोले पूरा अनुशासन। तो मैंने बहुओं से पूछा तुम्हारा क्या हाल? बोले हमारी माँ भी ऐसे टाइट बहुत थी, वही टाइट मिल गई ये भी। यदि तुम्हारी माँ टाइट है, पिता टाइट है, सासू टाइट है, ससुर टाइट है, बड़ा भाई टाइट है, तो उसके टाइट होने से याद रखना जिस पहिया के नट बोल्ट टाइट होते हैं वो पहिया बीच में खुलकर नहीं गिरता है, और जिसके टाइट नहीं होते हैं, जब गाड़ी स्पीड पकड़ती पहिया अलग जाता है, गाड़ी पलट जाती है। इसलिए इनका टाइट होना तुम्हारी गाड़ी का स्पीड पकड़ना है और मंजिल जल्दी मिलेगी, बीच में गड़बड़ नहीं होगा। हमारे आश्रम में हमारे गुरुजी भी टाइट है, आश्रम के संचालक भी टाइट है, टाइट भी है और राइट भी है और व्हाइट भी है, बिल्कुल फिट है, कोई उनमें कमी नहीं है। और यदि वे टाइट ना होते, याद रखना लोहार अगर टाइट हथौड़ा लोहे पर न मारे तो लोहा लोहा ही रह जाएगा, फिर लोहा कुदाल फावड़ा खुरपा नहीं बन पाएगा। सुनार अगर सोने पर हथौड़ी न मारे तो सोना सोना ही रह जाएगा, कान का कुंडल नाक की नथुनी नहीं बन पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपके माता पिता अभिभावक गार्जियन टाइट नहीं होंगे तो आप साधारण रह जाओगे, आप महान नहीं बन सकोगे। इसलिए उनका टाइट होना आपके लिए शुभ है। आपके अंदर बहुत गुण है, बहुत अच्छे संस्कार हैं, बहुत कलाएं हैं, बहुत बुद्धि है। बुद्धि रावण के पास भी कम नहीं थी, लेकिन बुद्धि की दिशा बिगड़ गई, गलत दिशा में खर्च हो गई। आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसी मैं आपके लिए शुभ कामना करता हूँ। और आपका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए शुद्ध जल पीना, कम भोजन खाना, चबा चबा कर खाना, गहरी नींद सोना, चिंता न करना, सवेरे सवेरे 5 किलोमीटर पैदल भी चलना, तेज चाल में चलना, धीरे धीरे नहीं, बूढ़े हाथी की तरह चलना बेकार ही है। तेज चलो और थोड़ा सुबह सुबह मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर, टमाटर और हरी मिर्च और नमक छोटा छोटा काट के मिला करके खा लीजिए। आपकी पेट की समस्त बीमारियां खत्म हो जाएंगी। और आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा ले लिया करें, ज़्यादा इंग्लिश दवाइयां मत खाना, नहीं दिमाग पूरा फेल हो जाएगा। बहुत मजबूरी हो तो खा लेना, और काम हो जाए तो फिर छोड़ देना। हमेशा दवाई का सहारा मत लो, और ज़ोर से हंसना भी, ठहाका मारना, खुश रहना, ये दुनिया का झमेला कभी ख़त्म नहीं होगा। तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन झमेला यूं ही रहेगा। आपके बाप के समय झमेला था, बाप के समय झमेला था, और दुनिया के जितने बाप सब झमेलम रहे हैं, आप भी झमेला में, तुम झमेलम, सब झमेला। एक दिन तुम नहीं रहोगे, हम नहीं रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूँगा, इस झमेला को अपने ऊपर टेंशन और चिंता का रूप ना लेने देना, प्रसन्नता से जीवन बिताना।
गम की अंधेरी रात में दिल को मत बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर, सुबह का इंतजार कर। घबराया न करो, दुखी मत हुआ करो, धैर्य रखा करो। आज मैं रात में विद्रुह नीति 61 नंबर पेज पर पढ़ रहा था, तो एक श्लोक थोड़ा मुझे भूल रहा था, तो रात में टार्च जला करके मैं बैठा। मैं बड़ा पढ़ने में रुचि वाला आदमी हूँ, अगर भूल रहा तो तुरंत किताब ढूंढूंगा, खोलूंगा कि दिमाग से कैसे उतरा। तो उसमें लिखा था कि लक्ष्मी किसकी सेवा अत्यधिक करती है, ये प्रश्न है। ये धृतराष्ट्र ने पूछा विदुर से। वश्येन्द्रियम जितात्मानम धृतदंडम विकारिषु। अभी श्लोक था वहां। परिच्छिकारिणम धीरम अत्यंतम निरसेवते। तात्पर्य यह है कि जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है और अपराध करने वालों को उचित दंड देता है, बात समझना, गलती करने वाले को उचित दंड देता है, और परिच्छिकारिणम, जो परीक्षा करके ठीक से जांच परख करके कार्य करता है, जोश खरोश में नहीं, सही डिसीजन लेता है, ऐसे धीर पुरुष की लक्ष्मी अत्यधिक सेवा करती है। अर्थात उसके घर में कभी दरिद्र नहीं आता है, हमेशा लक्ष्मी का निवास रहता है। तुम्हारे घर में शांति रहे, ऐसी शुभकामना है। और गुरुदीक्षा भी लेना, राम राम सुनना, निगुरा होकर न मर जाना, गुरु बना लेना। कितने लोग कहते हैं हमको हमारे योग्य गुरु ही नहीं मिला। अब तुम न जाने कहाँ के योग्य आए हो। एक आदमी कह रहा था मेरे को लड़की कोई पसंद ही नहीं आई, इसलिए मैंने विवाह नहीं किया। तो एक लड़की ने कहा कि मैंने भी विवाह इसीलिए नहीं किया कि मुझे कोई वर पसंद नहीं आया। तो वो आदमी बोला कि मुझे तुम पसंद आई हो, तुम करो विवाह तो तुम्हारे साथ कर लेंगे। तो लड़की ने कहा मुझको आप पसंद नहीं आई, इसलिए मैं नहीं करूंगी आपके साथ। तो तुम ये सब गुरु की तलाश, गुरु में बस यही चीज देखो कि वैराग्यवान हो, ब्रह्मचारी हो, जितेंद्री हो, नशा व्यसन से मुक्त हो, सुंदर स्वभाव हो, ज्ञानी हो, आपको सत्संग सुना करके आपके मन को शांति दे सकता हो, और संसार का कोई विषय विलास ना हो, पवित्र आत्मा हो, बस उसको गुरु बना लेना चाहिए। बहुत लंबा चौड़ा मत सोचो। तो ये बहुत सी बातें ज्ञान की आपको सुनाई गई। मैं आयोजक मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री गुरचरण लाल राठौर, बद्री प्रसाद राठौर,